दोस्तों एक प्रस्तुति पिताजी के हाथ के निशान। सर, पिताजी बूढ़े हो चले थे और चलते समय वो दीवार का सहारा लेते थे, जिसका परिणाम स्वरूप दीवार जहाँ छूते थे वहाँ का रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके अंगुलियों के निशान पड़ जाते थे। सर, मेरी पत्नी यह सब देखती अक्सर गंदे दिखने वाले दीवारों के बारे में शिकायत करती। एक दिन उनके सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल का मालिश किया था और चलते समय दीवारों पर तेल के दाग भी बन गए। सर, उस समय मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनकी बदतमीजी से बात की और सलाह दी कि चलते समय दीवारों को न छुएं, नहीं दीवारों पर धब्बे पड़ जाते हैं। सर, वो दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर थोड़ा शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पिताजी चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिए। उसका परिणाम स्वरूप एक दिन क्या हो गया, वो गिर गए और बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय में वो संसार छोड़कर चले गए। सर, मुझे अपने दिल पर इस अपराध का बोध बहुत हुआ और मैं भावों में कभी वो भूल नहीं पाया कि कुछ समय बाद उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसा हमने सोचा कि वो हम माफ़ नहीं करने लायक हैं, तो इसके लिए तो मैं उनको सोचा कि उसको पेंटिंग करवा दूं। उसके कुछ समय के बाद पेंटिंग करवा दूं। जब आए पेंटर, तो हमारे बेटे ने अब उसको अपने दादा से बहुत प्यार करता था और फिंगरप्रिंट बराबर दिखाई दे रहा था। उसने पेंटर से कहा कि भाई ये देखिए, जो प्रिंट पड़े हुए हाथ के उसको पेंट मत करो। उसने उसकी परमिशन नहीं थी पेंट करने की। पेंटर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो मेरे पिताजी का फिंगरप्रिंट नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन तैयार कर देंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। सर, निशान हमारे घर का हिस्सा बन गया। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। मुझे चलने के लिए दीवार की सहारे की जरूरत हो गई। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे शब्द याद आ गए और मैं बिना सहारे की चलने की कोशिश करने लगा। सर, मेरे बेटे ने यह देखा, तुरंत मेरे पास आया, मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। उसने चिंता व्यक्त की कि बिना सहारे के मैं गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पत्नी भी तुरंत आ गई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसने कंधे पर रखा और कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा उस समय। अगर मैं अपने पिता के लिए भी ऐसा किया होता, सहारा बना होता उनका हाथ पकड़ करके, तो लंबे समय तक वो जीवित होते। सर, क्योंकि वो गिर नहीं पाते जैसे हमारे बच्चों ने हमारा सहारा किया। मेरी पोती भी साथ लग गई और सोफे पर बैठा दिया। उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसके ड्राइंग की बहुत प्रशंसा की, उसे बेहतरीन टिप्पणियाँ की। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ का निशान था वहाँ पर। सर, स्केच का शीर्षक था, काश हर बच्चा बड़ों की तरह प्यार करता। हर बच्चा बड़ों को इसी तरह प्यार करता, उसका स्केच का शीर्षक था। मैं अपने कमरे में आ गया। अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगा। सर, जो कि इस दुनिया में नहीं थे। अब हम समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें, बच्चों को भी यही सिखाएं, क्योंकि जितने भी बच्चों को हम शिक्षा देंगे, हेल्प करने के लिए, माने कि जितने भी सहारा देने के लिए अपने बूढ़े को लोगों को, तो उतना ही अच्छा होगा। सर, ये केवल एक कहानी बनकर नहीं रह जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे, आगे वाली पीढ़ियां भी इस तरह का शिक्षा लेंगी और अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगी, उनका आदर सत्कार करेंगी और उनको समय समय पर उनको सहारा बनेंगी। सर, धन्यवाद।